हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज अपन बात करने वाले हैं चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.4 की। अब एक्सरसाइज 1.4 में पहला क्वेश्चन क्या है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिविजन्स स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब यह टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अपन को इसका पता कैसे लगता है। तो सबके पहले मैं बता देता हूँ, यदि आपको रेशनल नंबर दिया है तो पी बाई क्यू फॉर्म में होगा। अब पी और क्यू क्या होता है, को प्राइम होते हैं। को प्राइम क्या होते हैं, जिनका एचसीएफ क्या हो 1 हो। अब अपन को टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का पता कैसे लगेगा। मीन्स पी बाई क्यू फॉर्म में दे रखा है अपन को, तो जहाँ पे क्यू 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m फॉर्म में हो, या फिर 2 की पावर n फॉर्म में हो, या 5 की पावर m फॉर्म में हो, तो वो क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे। तो अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है, 13/3125 है। अब 3125 के फैक्टर करें तो अपन ने डायरेक्ट फैक्टर कर रखे थे मैंने पहले ही। तो 3125 के फैक्टर करेंगे तो 5 बार 5 आएगा, तो 5 की पावर 5 लिख दिया। ठीक है, अब ये देखो किस फॉर्म में, 5 मीन्स 5 की पावर m फॉर्म में है, मीन्स ये क्या होंगे, टर्मिनेटिंग। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं 17/8। ठीक है, अब 17/8 है तो अपन अब 17 तो ऐसे लिखेंगे, 8 के फैक्टर किए तो 8 के फैक्टर कितने में, 2 2 2, तो 2 कितने का है, 3 टाइम्स है, तो 2 की पावर 3। ये किस फॉर्म में आ गया, 2 की पावर n फॉर्म में आ गया, तो मीन्स ये भी क्या होंगे, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख दिया टर्मिनेटिंग है। अब इसमें देखो इसके फैक्टर 64 की पावर, अब 64 है। अब 64 के क्या फैक्टर होते हैं, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं इसको। अब देखो 455 के मैंने फैक्टर किए हुए हैं, देखो तो 5 7 और 13, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13 है। देखो यहाँ पे देखो 5 तो आ रहा है पर 7 और 13 भी आ रहा है, तो इट्स मीन ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। मीन्स मतलब 5 ही आना चाहिए या 2 ही आना चाहिए, या 5 या 2 दोनों आना चाहिए। मीन्स तभी क्या होंगे, वो टर्मिनेटिंग होंगे, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। मैंने लिख भी देता हूँ यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अभी इसमें 3-4 क्वेश्चन और बाकी है, वो आपको करने और बताने, आपको समझ में आया नहीं आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन द क्वेश्चन नंबर 1। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन दे रखे थे उन्होंने, उनका क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन करना है। वो पहले किस में दे रखे थे, रेशनल नंबर में दे रखे थे। अब किस में लिखने हैं, वो डेसिमल नंबर में लिखने हैं। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं, विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, वो नंबर्स जो टर्मिनेटिंग होते हैं। अपन ने 2 चीज़ें पढ़ी थी उसमें, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग है ना, उन्हीं को अपन को सोल्व करना है। अब टर्मिनेटिंग कौन कौन से थे, फर्स्ट था, सेकंड था, 4th है, 6 है, 8 है और 9 है। ये क्वेश्चन है जो आपके टर्मिनेटिंग है और इन्हीं को आपको सोल्व करना है। अब पहली बात है, अपन को डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करते हैं। सबके पहले अपन इसको क्या कर देंगे, नॉर्मल फॉर्म में फैक्टराइज किया अपन ने, इसको पहले फैक्टराइज किया था, तो 3125 को अपन फैक्टराइज करेंगे तो 5 की पावर 5 आया था। अब मुझे डेसिमल में वैल्यू लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो डिनोमिनेटर है उसको क्यू की पावर 2 की पावर n और 5 की पावर m फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 5 की पावर m तो है, ठीक है, पर इसको 2 की पावर m भी लाना पड़ेगा। अब यहाँ 2 की पावर m के लिए दोनों तरफ देखो 5 है, तो मैं क्या कर दूंगा, 2 की पावर 5 से और 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब देखो ये सेम हो गया और ये ऊपर वाला पार्ट उसको छोड़ देंगे ऐसे कैसे। ठीक है, तो 13 2 की पावर 5 का मतलब 32 लिख दिया मैंने। और यहाँ पे कितना हो गया, 5 × 2 कॉमन, इनका क्या है, कॉमन पावर है, तो पावर कॉमन में चली जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों मल्टीप्लाई किया मैंने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो अपन के पास आता है 416 और ये कितना हो गया, 10 की पावर 5 हो गया। मीन्स कितनी जीरो हो गई, 5 जीरो, तो 416/1 2 3 4 और 5 जीरो हो गए। अब ये 5 जीरो अपने आप ऊपर ये तो लिख सकते हैं ना अपन, ऊपर जाएगी तो देखो दशमलव कितने जीरो के बाद, कितने पॉइंट्स के बाद लगाने हैं, 5 के बाद, तो 1 2 3 4 5 हो गया, 5 दशमलव उसके बाद लगा दी, मैं डेसिमल लगा दी यहाँ पे, तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अपन ने कन्वर्ट कर दिया ना इसमें,
0.00416 ये अपन का आंसर आ गया। तो ऐसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे अपन लेते हैं इसका सेकंड पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है 17/8, ये भी क्या है टर्मिनेटिंग है। अब देखो 17 को तो ऐसे कैसे लिख दिया, यहाँ 2 की पावर क्या हो जाएगा 3, इसको फैक्टराइज किएंगे। अब क्या है 5 लाना है, 5 की पावर लानी, तो 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कोई फ़र्क नहीं आएगा ना इस नंबर में, ठीक है। तो अब वापस इसको 17 × 125 आ जाएगा ये, और ये क्या होगा 2 × 5 की पावर सेम है तो पावर एक साथ चली जाएगी, तो पावर ऊपर चली गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रखा है, वो वैल्यू लिख देता हूँ मैं। तो ये मैंने सोल्व कर रखा था तो डायरेक्ट लिख दिया, इसकी वैल्यू 25 आ गई, और इसका 10 की पावर 3 लिख दिया। मीन्स यहाँ पे 21/25/1000 हो गया। 3 जीरो के बाद 10 अपन को क्या लगाना है डेसिमल लगाना है। देखो 2.125, 3 डिजिट के बाद अपन ने क्या लगा दिया डेसिमल लगा दिया, बाकी वैल्यू बची जो पॉइंट के इधर चले जाएगा। तो 2.125 ये किस में आ गया डेसिमल में आ गया। इसका आंसर क्या होगा 17/8 का डेसिमल 2.125 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं डेसिमल वाले वो आपको करने और बताने, आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। थैंक यू।